Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to continue chapter 2, Computer and its function, and in that we are going to study about the topic software. So let's get started. Software is a term used to describe a computer program, which is a set of instructions that tells the computer what to do. Software can be split into three categories. Okay, so what is a software? Software means computer program. It is a term that is used to describe or tell about a computer program. What is the meaning of a program? Program, it is a set of instruction, and this instruction tells the computer what to do. Okay, and software, it can be divided. Split means divided into three categories. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो ये जो टर्म है सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर प्रोग्राम को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. प्रोग्राम का क्या मतलब है? प्रोग्राम का मतलब एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि कंप्यूटर को बताएगा कि भाई कंप्यूटर को क्या करना है. उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं. और इसी कंप्यूटर को प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. स्प्लिट का मतलब डिवाइडेड है. ठीक है. एंड दे आर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. This software is used by computer programmers to help in writing computer codes. So the first one is programming software. So who is a programmer? Programmer is the one who writes program for a computer. Okay, programmer. So this software, programming software, it is used by programmers, because this help them to write computer code. Okay. Second, system software. तो पहला आता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कौन करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर्स करते हैं. प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? जो कंप्यूटर में की प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, उनको कहते हैं प्रोग्रामर. तो ये प्रोग्रामर जो है वो क्या करते हैं? वो कोडिंग करते हैं. कंप्यूटर्स में आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर में ना कोडिंग होती है. ठीक है. ये कोडिंग कौन करता है? प्रोग्रामर करते हैं. तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है प्रोग्रामर्स जो है वो कंप्यूटर की कोडिंग करते हैं. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर. It has the instruction for using memory, video cards, keyboards, etc. Two common operating systems are Windows 7 and Macintosh OS X. System software. This is the second category. This software, system software, is used to run the system. System means computer. Okay. So this software has all the instruction about how to use the memory, video cards, keyboards, etc. Okay, so it has the instruction about using all these things. The two commonly used operating systems are Windows 7 and Macintosh OS X. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि कंप्यूटर, या जो आपका सिस्टम है, सिस्टम भी कहते हैं कंप्यूटर को. ठीक है. कभी कभी तो सिस्टम को या कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है ना, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का मतलब उसमें प्रोग्राम्स होते हैं. प्रोग्राम का मतलब इंस्ट्रक्शन. तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई आपको जो कंप्यूटर मेमोरी है, वीडियो कार्ड है, कीबोर्ड्स है, उन सबको किस टाइप में यूज़ करना है, उसका इंस्ट्रक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है. दो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है विंडोज 7 और मैकनिटोश OS X. ठीक है.
तो जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो विंडो होती है ना उसमें कंप्यूटर में, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज द थर्ड कैटेगरी। देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. A brief overview of some of the more common one includes Microsoft Office. So application software जो है वो बहुत सारे लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, बट जो सबसे आम जो यूज़ करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। It is the combination of several programs which include Microsoft Word. So in Microsoft Office there is a large combination of several programs, and in that first one is Microsoft Word. Okay, a word processing program that is used to type things such as letters, reports and newsletters. So if you want to write a letter, okay, or you want to just write something, or if you want to make question paper, if you want to write an essay, if you want to write any letter to somebody, so you can use this application software Microsoft Word. In this you can type things, okay, such as letters, reports, newsletters, etc. Okay. Second is Microsoft Excel, a spreadsheet program that can be used to calculate numerical data, store data and make charts. So Microsoft Excel, so in this there are large number of spreadsheets, okay. Spreadsheet is a kind of sheet in which you can do numerical you can do numerical data, you can calculate numerical data, you can store that data, you can make charts, okay. So for example, if somebody want to make the mark sheet, in mark sheet you have to add different subjects number, means large, suppose you are in class 4th, okay, so you have subjects English, Hindi, maths, so you can make that, you can store that data in the Microsoft Excel, and here you can make your mark sheet also, okay. So Microsoft Excel is used for calculating numerical data, store data and make charts. तो Microsoft Excel जो है उसके अंदर स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल डेटा की कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, तो आपने सबके नंबर डाल दिए उसमें, और फिर उसमें जो है उन सभी नंबरों को आप एक प्रेस में उसका कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि इन सबका टोटल कितना हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डेटा ही है ना नंबर्स, न्यूमेरिकल का मतलब जैसे 21, 31, ये इनकी कैलकुलेशन का मतलब कि इनको प्लस किया, माइनस किया, या जो भी करना है आपको, वो सब आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो। यहाँ पे वो डेटा जो आपका स्टोर भी हो सकता है, यहाँ पे आप चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। तो मार्कशीट वगैरह बनती है वो एक्सेल में बनती है, ठीक है। एक्सेल शीट्स होती है, स्प्रेडशीट उसमें बनती है। थर्ड कम्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, a presentation program that is used to make slides of information and graphics. So what is a Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint, it is used to make slides. When if you want, it is a presentation program, that means it is used to make presentation, make slides of information and graphics. Graphics means pictures. तो पावर पॉइंट में आप क्या करते हो बेटा, ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो मान लो आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कुछ पिक्चर होती है, उसके नीचे 3-4 लाइनें लिखी होती है, फिर ऐसे आप जो है स्लाइड्स बनी होती है। तो स्लाइड्स बनाने के लिए ना आप पावर पॉइंट का यूज़ करते हो। स्लाइड्स में क्या होता है, कुछ डेटा होता है और कुछ ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। तो वो पावर पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके फ़ोन्स में भी ऐप आती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो।
Web browsers. These programs allow user to navigate the internet. Some of the more common ones include Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, and Apple Safari. So what is a web browser? Web browser is used to navigate the internet. That means you can do net surfing, you can search anything with the help of a web browser. Okay, so the most commonly used web browsers are Microsoft Internet Explorer. So this you can easily find in your phones also. Okay, you can, most of the, in your phone there must be an Internet Explorer. Okay, here you can search anything by writing the address. Okay, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Apple Safari are other web browsers. तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जो है वो नेट सर्फिंग के लिए काम आता है. ठीक है, ये इंटरनेट में जो ऐसे आपको कुछ सर्च करना है तो आप वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये मोस्टली फ़ोन में भी होता है, ब्लू कलर का होता है एक. ठीक है, आप वहाँ पे जो है देख सकते हो कि वेब ब्राउज़र कैसा होता है, फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा. नेटस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी भी वेब ब्राउज़र्स है, तो ब्राउजिंग के लिए आपका काम आता है. ठीक है, अलाउ करता है यूज़र को कि वो इंटरनेट को नेविगेट कर सके, एक्सप्लोर कर सके. ठीक है, एडोब फोटोशॉप. सो फोटोशॉप इज़ द ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम. The program is commonly used to enhance digital photos. It is a part of Adobe Creative Suite applications. Photoshop is a less expensive version that is popular with home users. So what is the Adobe Photoshop? What is the meaning of Photoshop? Photoshop is a graphic editing program. Graphic means picture. So suppose you clicked your picture, okay, but after clicking that you can edit that picture. Okay, you can make changes in that picture, so you can edit that. That is the meaning of editing. So you can edit the picture, and this editing of the picture is called Photoshop. Adobe Photoshop is used so that you can enhance the digital photos. So if you have clicked a photo with the help of your phone, so then if you want to enhance it in a good way, you want to edit it, you want to make changes, so you can use this Adobe Photoshop to enhance that digital photo. And this Adobe Photoshop is a part of Adobe Creative Suite application. Photoshop is a very less expensive version and it is very popular with home users. ठीक है, तो फोटोशॉप में क्या होता है, जैसे आप फोटोग्राफिक की एडिटिंग, ये एक ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम है. ग्राफिक का मतलब पिक्चर. जैसे मैंने आपकी पिक्चर क्लिक की और मैं उसमें चेंजेस लेके आ रही हूँ, तो वो चेंजेस के लिए हम फोटोशॉप करते हैं. तो ये भी एक एडोब फोटोशॉप भी एक ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम जो है वो डिजिटल फ़ोटोज़ को एनहांस करने के काम आता है. ये एक पार्ट है एडोब क्रिएटिव सूट एप्लीकेशन का. फ़ोटोशॉप बहुत ही लेस एक्सपेंसिव वर्जन है, बहुत पॉपुलर है होम यूज़र्स के बीच में. ठीक है, ये है एडोब फोटोशॉप. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 2 कंप्यूटर एंड इट्स फंक्शन. ओके, so in this chapter we have studied about input devices and we have learnt about various input devices like keyboard, mouse, joystick, light pen, and then we have learnt about its application also. Okay, we have learnt about a number of output devices, CPU, software. Okay, and we have learnt about a number of application software also. So what you have to do, you have to read this chapter at least 2 times. Okay, read this chapter at least 2 times, and in our next class we will do the back exercise. I hope you understood this chapter. Thank you so much. Have a nice day. Bye.